तो हमने क्या किया था, हमने नाउन वाला टॉपिक डन कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे ताकि हमने जो भी पढ़ा है हम उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएँ, ठीक है, एट द लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हम एक बार तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम सेकंड रिवीजन चल रही है इस टॉपिक की। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ वे टू एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप होता है वर्ड्स का और इस प्रकार से अरेंज्ड किया जाता है कि कंप्लीट सेंस निकले, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, या फिर मैं फूल, पत्ता, गुलाब, ठीक है, ऐसा कुछ, ये मतलब इसकी कोई सेंस नहीं निकल रही, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो वर्ड्स हैं हमारे इस प्रकार से आएंगे ताकि उनका कंप्लीट सेंस हो, ठीक है। तो वो सेंटेंस होगा जैसे रवि इज़ माय फ्रेंड, रानी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। तो इसमें कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है और पहला अक्षर हमेशा से कैपिटल होता है, ठीक है, सेंटेंसेस का, ठीक है। इसका जो मेन वर्ब इसमें जो देख लेते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो रवि सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसमें क्या है, रवि क्या है, सब्जेक्ट, और मेन वर्ब क्या होगी इसमें, सिंग्स यानी गा रहा है, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा सॉन्ग, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है असोसिएटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एसोसिएटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड असोसिएटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जो भी क्या करे, किसी कथन की, सिंपल सा सेंटेंस आता है इसमें, किसी कथन की अभिव्यक्ति करे, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक और नेगेटिव नेगेटिव वाला, ठीक है, इसमें नोट आता है। असोसिएटिव जैसे कि सिंपल सेंटेंस है कोई भी, जैसे कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये असोसिएटिव सेंटेंस है, इसमें क्या है, हमें सिंपल सी हमें जो कथन है वो मिला है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सीता डज नॉट सिंग्स आ सॉन्ग, सीता सॉन्ग्स नहीं गाती, ठीक है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन पूछे, जो सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला साइन आता है और WHO फैमिली भी आती है इसमें। और क्या होता है, इसमें जो वर्ब होती है हमारी सबसे फर्स्ट नंबर पे वर्ब आती है, जैसे कि शी सेल सॉरी इज़ शी अ डॉक्टर, ठीक है, क्या वह डॉक्टर है। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। शैल वी प्ले द गेम, हैड यू टेकन योर बुक, ठीक है। तो इसमें ये सब आता है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी क्या है यार, सेकंड डिवीज़न चल रही है तो इतना जल्दी तो बनेगा ही, ठीक है। फिर अब अगर हम ऐसे ही टाइम लेने लगे फिर पहले पढ़ेगा और सेकंड डिवीज़न का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ में निषेध करे, ठीक है, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या आता है कि यार किसी को नकारना, जैसे कि मना कर देना, सिंपल सा, ठीक है। तो जैसे कि यार क्या है कि कमांड दे, रिक्वेस्ट दे, एडवाइस दे, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, ठीक है। हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि भाई साहब ऐसे कीजिए, एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस कि यार तू ऐसा कर ले, फलाना कर ले, ढमकाना कर ले। रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि भाई साहब प्लीज़ हट जा, हमें काम करने दे, ठीक है, शोर मत कर, ऐसे मतलब ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये किसके अंतर्गत आता है, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो हिडन होता है, ठीक है, कि किसके लिए या कौन बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि ओबे योर पेरेंट्स, किसके लिए बोला जा रहा है, हमारे लिए बोला जा रहा है। डू नॉट स्मोक हेयर, आप यहाँ पे पी नहीं सकते, मतलब जो भी दारू सिगरेट है वो पी नहीं सकते, ठीक है। फोर्थ देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ विश और अ प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई इच्छा या प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, ठीक है। आप किसी के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं या अपनी फैमिली के लिए करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, चलो किसी के लिए तो करनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम किसी के प्रति अपना जो फीलिंग तो नहीं, अब यहाँ पे क्या है कि यार इच्छा मतलब या उस मतलब खुशी, किसी की खुशी के लिए मांगते हैं आप किसी से या भगवान जी से, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, हम किसी को बोलते हैं कि यार तुम अच्छा जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो, ठीक है। मे यू बी ब्लेस्ड विद अ सन, डॉटर, जो भी है, जिसकी भी जो इच्छा है। मे यू पास दिस क्लास या मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। ऐसे ऐसे मे यू हेल्दी, मतलब आजकल ये भी यार हेल्दी की भी बहुत दिक्कत आने लगी है, लोग चलो जो बकवासबाजी नहीं करते फालतू यहाँ पे, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या ऐसे सेंटेंसेस प्राय मे से आरंभ होते हैं और इसमें
एक्सक्लेमेटरी का लास्ट में सेंटेंस आता है, अंत में, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सराव एंड वंडर, ठीक है। तो यहाँ वंडर, ठीक है, तो यहाँ पे खुशी, दुख या आश्चर्य को व्यक्त किया जाता है इस सेंटेंसेस में। और इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना, वो एक वर्ड आने के बाद ही आ जाता है और लास्ट में भी आ जाता है कहीं कहीं बार, ठीक है। तो इसमें एकदम से हमें किसी भी चीज़ के सुनने के बारे में आश्चर्य हुआ, खुशी हुआ, दुख हुआ, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में आएगा। जैसे कि ओ ही इज़ डेड, हुश ही इज़ कमिंग, ठीक है। जैसे आप बहुत खुश हो गया, दुख हो गया कि वो आ रहा है या नहीं आ रही, ठीक है। जैसे कि आजकल के टाइम में समझ रहे हो, बट ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है इसमें, ठीक है। तो रिकॉल करते हैं भाई साहब फटाफट, ठीक है, क्योंकि हमारी चल रही है सेकंड डिवीजन, हमें फटाफट याद होनी चाहिए चीज़ें। तो सेंटेंसेस की क्या डेफिनेशन थी? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ वे टू एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, ठीक है। और इसमें क्या मेन वर्ब आता है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो, जैसे कि कोई भी कुछ भी, जैसे कि कुछ भी सेंटेंस लगा लो, जैसे कि दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है या जाते हैं दे, ठीक है। उसके बाद इसमें देख रहे थे हम 5 टाइप के, फटाफट बोलो। असोसिएटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। असोसिएटिव सेंटेंसेस में क्या आता है कि यार सिंपल सा सेंटेंस होता है, इसमें कुछ तड़क भड़क नहीं होता। और इसमें 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव में नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है कि यार पहले बाजेगी और फिर क्या आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और इसमें ये वाला साइन भी आता है, ठीक है। और थर्ड देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें हम कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, जैसे कि किसी के लिए आपको कुछ मतलब एडवाइस ली है, ठीक है। एडवाइस की यार भाई साहब वो फलाना बंदा कैसा है, कैसी है, ठीक है। तो यार एडवाइस वगैरह तो नहीं लेनी चाहिए किसी से, खुद बात करके देखो यार पर्सन कैसा, ठीक है। तो आजकल के टाइम में ऐसी बकवासबाजी लोग उल्टा पुल्टा ही बोलते हैं, कोई अच्छा नहीं बताएगा आपको, ठीक है। मतलब या किसी और चीज़ के बारे में अपना एडवाइस लिया, आप किसी को एग्ज़ाम क्रैक करना है उसके बारे में एडवाइस ली किसी टॉपर से, या जिसने पहले एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं कोई, ठीक है। तो यार अलग अलग एडवाइस है, कुछ भी काम करने से पहले हमें एडवाइस पक्का लेनी चाहिए, ठीक है, वरना तो आप बीच रास्ते में ऐसे डूब जाएंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है कि यार किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं या इच्छा व्यक्त करते हैं कि यार खुश, इसमें मतलब पॉजिटिव होती है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, किसी के लिए अच्छे के लिए हम सोचते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हमें एकदम से क्या दुख, खुशी और जॉय होता है हमें, ठीक है। तो ये हो जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इसके फटाफट देखते हैं, हैज़ ही सोल्ड द काउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि यार क्या पूछ रहे हैं हम ना, यार लास्ट में क्या आ रहा है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या सिंपल सी सेंटेंस है कि यार मुझे पानी के गिलास ला के दो। असोसिएटिव सेंटेंसेस, डू नॉट पार्क योर कार हेयर, नोट आ गया ना, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस है, व्हाट अ स्वीट स्मेल, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी, वाओ व्हाट अ खुशबू, जैसे फ्लावर्स की आती है या कुछ भी हमारे घर पे बनता है, ठीक है, तो हमें खुशबू सी नहीं आने लगती, तो यार मतलब हमें एकदम से आश्चर्य से होता है कि यार आज तो भाई साहब कुछ भी मतलब आपकी पसंद का कुछ बन रहा है, ठीक है, स्मेल आती है। ही लर्न्स हिज लेसन, ठीक है, ये सिंपल सा है एसोसिएटिव सेंटेंस। अलाश इज़ नो मोर, हमें बहुत आश्चर्य हो कि यार वो नहीं रहा, तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज़ योर नेम, इंट्रोगेटिव कर रहे हैं भाई साहब क्या नेम है तुम्हारा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इसमें हम एडवाइस दे रहे हैं या हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है, कि यार ऐसे ही करो, ऑलवेज ट्रूथ, जो हम सच बोलो। प्रूव यू हैव वॉन द बैटल, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या आएगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्या तुम जीतो, ठीक है। नहीं यार ये तो नहीं यार, इसमें क्या आएगा ये, ब्रो यू, इधर देखते हैं, हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्यों है कि यार इसमें हम खुशी या फिर अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सारे एग्जांपल है, दो एग्जांपल है, जैसे क्लोज द डोर और वर्क हार्ड एवरी डे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या, लॉन्ग लीव आवर कंट्री। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अलाश ही लॉस्ट हिज वॉलेट, व्हाट अ लवली डे। नेगेटिव में, आई एम नॉट अ गर्ल, शी इज़ नॉट माई चाइल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंसेस वाला टॉपिक डन, ठीक है। अब एक एक वर्ड में कर लेते हैं इसको, इतने सारे में, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो हमारा एसोसिएटिव सेंटेंस। एसोसिएटिव सेंटेंसेस में क्या आता है कि यार सिंपल सी वर्ड आता है, सिंपल सी वर्ड नहीं, सिंपल सी स्टेटमेंट आती है। इसमें अफर्मेटिव होता है और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में नोट लग जाएगा। फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये वाला निशान आएगा और इसमें जो वर्ब है वो पहले आती है और इसमें WHO फैमिली भी आती है, ठीक है।
उसके बाद हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें हमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है और एडवाइस दी जाती है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, इसमें हम किसी के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं या किसी की खुशी मांगते हैं भगवान जी से, या मतलब हम प्रेयर करते हैं कि यार वो खुश रहे या जो भी है, ठीक है। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें क्या है, इसमें हमें एकदम से आश्चर्य होता है, खुशी होती है, दुख होती है, हम कुछ भी एक सडन फीलिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंसेस वाला टॉपिक डन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, ठीक है। तो अब सेंटेंसेस तो बन गया, ठीक है। सेंटेंस तो बन गया, अब इसके एक एक पार्ट को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये होते हैं सबसे पहले, कितने पार्ट होते हैं ये, 5 6 7 8 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ठीक है। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम किसी भी जो पोजीशन नहीं, किसी भी क्वालिटी के बारे में हम बात करें तो हमारा वो नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मोहन इज़ अ रीडिंग अ बुक, इसमें मोहन क्या है, नाउन है। डेली प्लेस हो गया, ठीक है। शीला पर्सन होगी, डॉग भी एक जो है जीव हो गया, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा नाउन के अंतर्गत। नाउन क्या है, नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो यार हर बार हम नहीं बोल सकते कि यार मतलब कि वो, मतलब हम कई बार यार हम बात करते हैं, पैराग्राफ भी लिखते हैं, हम किसी की भी चुगली निंदा करते हैं, ठीक है। करते यार हर पर्सन करता है भाई साहब, लेकिन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यार करते नहीं कि यार वो वैसा, वो वैसी, ठीक है, ये फलाना ढमकाना, ठीक है। तो कई बार उसका नाम नहीं लेते, तो हम वो वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो नाउन के स्थान पे जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन बोल दिया जाता है। जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब ही आ जाएगा, दिस इज़ अ स्मॉल टॉय, आई हैव बॉट इट, ठीक है। तो हमने इसके टॉय के स्थान पे इट का यूज़ कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट आर इन द क्लास, दे आर नॉट रीडिंग, ठीक है। स्टूडेंट की जगह हमने दे का यूज़ कर लिया। शीता इज़ अ गुड गर्ल, शी, देखो शी का यूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ से भी फटाफट याद कर लेते हैं, जैसे कि ही इट दे शी, ये प्रोनाउन के स्थान पे आते हैं। एडजेक्टिव क्या आते हैं, एडजेक्टिव जो हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए कि यार भाई वो कैसा है, कैसी है, या कोई चीज़ है तेज दौड़ रही है या कम दौड़ रही है, मतलब क्या है उसकी विशेषता बताए। पुअर है, रिच है, ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, कैसा है, ठीक है। जैसे हरीश इज़ अ पुअर पर्सन, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, यहाँ पे पुअर, ब्यूटीफुल, ग्रेट, ब्रेव, ये सारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब कि एडजेक्टिव भाई साहब उसकी विशेषता बताए, ठीक है। आगे आते हैं हम वर्ब क्या, खाना पीना चलना दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। जैसे ही प्ले फुटबॉल डेली, ही प्ले क्रिकेट डेली, ही प्ले समथिंग डेली, ठीक है, कुछ भी, मतलब द बॉय रन अ रेस, ठीक है। तो यहाँ पे रन वगैरह ये सब आ जाएगी, जिसकी प्ले, रन, राइट, खरीदना, कुछ भी, ये सब वर्ब के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं एडवर्ब जो भाई साहब क्या वर्ब की एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बता दे, ठीक है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बताए वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कि इसमें रन की भी भाई साहब इसकी भी विशेषता बता दे जो, ठीक है, जो वर्ब की भी विशेषता बता दे। जैसे कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज, ही रन फास्ट, आई कम हेयर क्विकली, वेरी क्विकली, ठीक है। शी इज़ वेरी पुअर लेडी, ठीक है। वैसे इस टेंस में तो ये बनता शी इज़ पुअर लेडी, ठीक है। शी इज़ वेरी पुअर लेडी, मतलब कि यार पुअर की भी उसने विशेषता बता दी कि वो बहुत ज़्यादा ही गरीब है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो जाएगा जो वर्ब की भी विशेषता बताए। प्रपोजिशन क्या, प्रपोजिशन और कंजक्शन में हमें कन्फ्यूजन अक्सर हो जाती है, ठीक है। तो यार अब इसको फटाफट देख लेते हैं। प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन विद समथिंग एल्स इन द सेंटेंस, ठीक है। ये रिलेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा जो प्रपोजिशन है, ठीक है। द वॉच इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। तो वॉच कहाँ है, टेबल पे है, ठीक है। ही इज़ सिटिंग इन द गार्डन, ही इज़ अवे फ्रॉम मी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है इन, ऑन, एट, ठीक है। ये नाउन से हमेशा से पहले आती है और ये पोजीशन बताती है भाई कहाँ है कोई, ठीक है। इन जैसे कि कहीं पे भी है, ठीक है। तो यार मतलब कोई कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है, ठीक है। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, इसमें भाई जॉइन करा दिया जाता है वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, ठीक है। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आता यहीं खड़े हो, जैसे बॉयज़ बोलते हैं ना अपनी जब को या मतलब किसी को भी, दोस्त को भी आप बोलते हैं कि यार जब तक मैं नहीं आता यहीं खड़ी रहा, ठीक है। आई विल रिटर्न है, ठीक है। राम एंड श्याम आर गुड गर्ल्स, वर्क हार्ड और यू विल फेल,
होंगे भाई फेल जब वर्क हार्ड नहीं करोगे। ही इज़ मीन्स बट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये हो जाएगा, ये यहाँ पे ये देख लेते हैं। ज्वाइन करता है, सेंटेंस ज्वाइन करता है एंड बट बिकॉज, ठीक है। तो यार ये इसकी पहचान ये है कि नाउन से पहले आएगा, ठीक है, ये पोजीशन बताता है। और कंजक्शन की पहचान क्या है, ये ज्वाइन करता है वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को। इंटरजेक्शन क्या है, ये आकस्मिक भावनाओं आवेगों को व्यक्त करता है भाई साहब कि यार भाई साहब कुछ भी सडन 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 फीलिंग आ गई भाई साहब किसी को देख के, यार कुछ ऐसा इमोशन आ गया हमें, ठीक है, कि जैसे हम कोई मर रहा है तो हमें दुख हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही सडन फीलिंग को ये बताया जाता है इंटरजेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ये पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले पढ़ा था नाउन, फटाफट रिकॉल करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पे सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन। नाउन क्या होता है भाई साहब, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी दशा के बारे में हम बताएं, ठीक है, थिंग के बारे में बताएं, प्लेस के, एक्शन के और स्टेट के बारे में बताएं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रनाउन बना था। नाउन इसी को ही अगर हम इसके स्थान पे ही, शी, इट, दे का यूज़ कर ले तो हमारा वो प्रनाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बात आती है भाई साहब एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जी जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताए, जैसे कि वह काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, कैसा है, ठीक है। बाकी वर्ब देखते हैं। वर्ब जैसे खाना पीना, चलना दौड़ना, रन, ऐसे कुछ खरीदा है हमने, कुछ भी क्रिया है वो हमारी क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की भी विशेषता बताए, जैसे कि ही प्ले फुटबॉल डेली, ही प्लेज फुटबॉल डेली। फुटबॉल तो भाई साहब वो खेल ही रहा है, प्लेज फिर इसमें यहाँ पे और अदर बता दिया, जैसे कि मोहन राइट अ लेटर, ठीक है। ही जब द बॉय रन, नहीं हाँ ये तो वर्ब होगी ना, ये आएगा इसमें, ठीक है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, जो हमें वर्ब की भी विशेषता बताए, यहाँ से ऐसे ऐड कर लिया, जैसे एडवर्ब का नाम ही है ना ये, तो एडवर्ब मतलब कि जो वर्ब की भी विशेषता बताए, वर्ब की भी विशेषता बताए वो एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में क्या होता है, जगह बताए जो हमें कि कोई कहाँ पे क्या है, ठीक है, क्या है, क्या कर रहा तो नहीं, चलो हमें नहीं लेना देना इससे, लेकिन कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, या कहीं भी उसकी पोजीशन बताए, ठीक है। और कंजक्शन में दो वर्ड्स को जोड़ दिया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए, दो सेंटेंसेस को ही आपस में जोड़ दिया जाता है मीनिंगफुल बनाने के लिए। इंटरजेक्शन में क्या होता है, यार कोई सडन अचानक सी हमारी फीलिंग आती है, उसके बारे में हमें बताया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई साहब पार्ट ऑफ स्पीच। आगे देखते हैं हम। तो ये हमने एक लाइन ली थी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो हम है एक ही सेंटेंस से समझे, क्योंकि वो सारे हैं ना वो फिर समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वाओ राम क्विकली गेव हिज ब्यूटीफुल सिस्टर अ गिफ्ट इन द मॉर्निंग एंड शाय हैप्पीली थैंक्ड हिम, वह उसने शर्मीले तरीके से उसका थैंक यू किया, ठीक है। तो यार बहुत शर्मा जाते हैं भाई साहब, और आजकल के बॉयज़ तो चलो छोड़ दो, पहले के ज़माने में होते थे भाई साहब इतना शाय फील, आजकल तो शाय नाम की चीज़ ही नहीं रही। चलो हमें क्या दुख है इस चीज़ का, हमें क्या लेना देना, हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या है कि यार इसमें क्या सबसे पहले हम ढूंढते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे राम आ रहा है, ठीक है, और सिस्टर आ रही है, और कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे, हाँ गिफ्ट आ रहा है, ठीक है, और मॉर्निंग, ये हमारा नाउन हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा, कुछ भी हम यहाँ पे क्रिया देखिए कौन सी है, गिव, और हम किसी को क्या बोल, थैंक यू, यहाँ पे क्रिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एडवर्ब देखते हैं जो वर्ब की भी विशेषता बताए, जैसे कि क्विकली एडवर्ब होगा भाई साहब, और यहाँ पे थैंक तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है, हैप्पीली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा। फिर एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, जैसे कि सिस्टर है, सिस्टर कैसी है, ब्यूटीफुल है भाई साहब, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन क्या है, कहाँ पे है, इन, और कंजक्शन कुछ भी जोड़ रहा है, एंड ढूंढो, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे ये आ जाएगा कंजक्शन, ठीक है। तो ये हमने खिचड़ी हम अपने साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, हमने यार हो जाता है ये करते करते, ठीक है। तो यहाँ हमें पेन चलाने की थोड़ी ज़्यादा ही आदत है, ठीक है। तो यार यहाँ पे नाउन देखते हैं कि यार नाउन क्या है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल, प्लेस, थिंग और क्विकली, हम पढ़ के आए, ठीक है, छोड़ते हैं इसको। काइंड ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ अ पर्सन नेम, ठीक है, पर्सन स्पेशल नेम, ठीक है, यहाँ से याद कर लो, प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम, ठीक है। जैसे कि गीता, गंगा, आगरा, चंडीगढ़, साहिल, बॉम्बे, किसी भी जगह का नाम, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन टू फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है, क्या आता है, कैपिटल आता है। आगे देखते हैं कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, ठीक है। जर्नल हम क्या यूज़ करते हैं वो कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन जो कि स्पेशल नेम के बारे में यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन जो कॉमन यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरल वे में, ठीक है। जैसे गंगा, यमुना, ये तो प्रॉपर नाउन हो गए। गीता, बाइबल, रमेश, मोहन, संगीता, ठीक है, मे, मार, जयपुर, दिल्ली,
शिवरात्रि वगैरह, ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होगा, जो हम इसको कॉमन वे में यूज़ करते हैं, जैसे कि गंगा यमुना के लिए हम रिवर यूज़ करते हैं, गीता बाइबल के लिए बुक, और इनके लिए बॉयज़ यूज़ करते हैं, संगीता शिवरात्रि, ठीक है। शिवरात्रि के बारे में हम क्या यूज़ करते हैं, ये हमें थोड़ा दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या है, ये हमारी गर्ल्स हो जाएगी, या किसी और का नाम सोच ले यहाँ पे, जैसे कि क्या कुछ प्यारा सा नाम, कुछ भी ला लो यार, जैसे कि हानिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये गर्ल हो जाएगी। मंथ मई मार्च, सिटी जयपुर दिल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं, राहुल इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो यार कॉमन नाउन हो जाएगा। देख प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल चीज़ के बारे में कॉमन वे में हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि रिवर, जैसे गंगा यमुना के लिए हम ये रिवर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए बहुत है इतना। कलेक्टिव नाउन किसी को भी ग्रुप के बारे में, ग्रुप के जो भी ग्रुप के बारे में हमें बताए वो कलेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि आर्मी हमें ग्रुप के बारे में शो कर रहा है, टीम में बहुत सारे बंदे होंगे, ठीक है। तो ये भी ग्रुप के बारे में बता रहा है। हमारा कोई भी, जैसे कि लाइब्रेरी है, ठीक है, क्राउड है, ठीक है। तो क्राउड में बहुत सारे बंदे होते हैं भाई, सब भीड़ होती है ना। तो यार ये कुछ भी यार कोई भी चीज़ है जो हमें ग्रुप के बारे में बताए वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन जो कि भी हमें किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताए, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ के बारे में, मिल्क, जो मतलब जिससे भी कोई चीज़ बनी हो, ठीक है, वो सब्सटेंस हो, पदार्थ से, किस पदार्थ से बनी है, तो वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो इसमें फीलिंग या हमारी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है कि यार उसकी क्या दशा है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें यहाँ पे ऑनेस्टी आ जाएगा। ही स्पीच वॉज अप टू मार्क, ही इज़ अफेक्टेड विद कोल्ड, चाइल्डहुड इज़ द प्राइम स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। योर करेज इज़ रियली एडमिरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको रिकॉल करते हैं। प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम के बारे में आता है, कॉमन नाउन जनरल वे में यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन ग्रुप के बारे में हमें बताता है, मटेरियल नाउन किसी भी कोई भी चीज़ किससे बनी है वो हमारा सब्सटेंस नाउन हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताते हैं कोई भी हमारी फीलिंग या फिर क्वालिटी के बारे में बताना, तो यार यहाँ पे वो कौन सा नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा एक्सरसाइज या हमारा काम करने का है, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे कि यार ये हमें एक्सरसाइज करने के लिए दिया। चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन क्या है, इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन नाम है भाई साहब किसी भी पर्सन का, या फिर पर्सन का नाम है, बताओ, नाम नहीं है यहाँ पे। चिल्ड्रन यार कॉमन वे में यूज़ करते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, अब बच्चों में कौन खेल रहा है, नाम हमें स्पेशल किसी के स्पेशल के बारे में तो पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन तो आएगा नहीं। चलो चिल्ड्रन क्या होगा, कॉमन नाउन, ठीक है। मिल्क इज़ यूजफुल फॉर दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली क्या है, दिल्ली स्पेशल दे दिया, तो यहाँ पे दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन। मिल्क इज़ यूजफुल फॉर अ चाइल्ड, तो मिल्क क्या है, मटेरियल है भाई साहब, तो यहाँ पे मटेरियल नाउन होगा। होप इज़ द बेस ऑफ लाइफ, होप है भाई साहब, हमेशा उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या है कि होप क्या है, होप हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फीलिंग है या फिर कोई भी हमारा, यहाँ पे हम पढ़ के आए थे ना कि कोई भी क्वालिटी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी भाई साहब, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। महात्मा गांधी इज़ अ वर्शिप बाय ऑल, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। आवर क्लास वॉन द डिबेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास क्या होगा, क्लास किसी स्पेशल के बारे में बताया जा रहा है कि यार कौन बॉयज़ जीतते, गर्ल्स जीतती, या कोई स्पेशल लड़की या लड़का जीतता, ठीक है, नहीं पता चल रहा ना कि कौन जीतता है, तो क्लास जीतती है, ठीक है। क्लास में बहुत सारे बंदे हैं, तो यहाँ पे क्लास क्या होगा, ग्रुप का समझ आ रहा है ना यहाँ पे कि ग्रुप के बारे में बात की जाती है। तो ग्रुप कहाँ देख के आए थे हम, ग्रुप होता है भाई साहब किस में, देखिए यहाँ पे ग्रुप कहाँ किस में होता है, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। लव चेंज ह्यूमन्स बिहेवियर, ठीक है। तो यार ये तो भाई साहब लव तो चेंज कर देता है, बंदा ही चेंज कर देता है, लव तो क्या ही है। लव इज़ अ प्योर फीलिंग जो आजकल के टाइम पे बहुत रेयर है भाई साहब, जिसको मिला है संभाल के रखिए, ठीक है। वैसे तो नहीं मिलता, जिसको मिला है संभाल के रखिए, इज़ अ वेरी रेयर थिंक, आई थिंक। ओ चलो ठीक है। तो यहाँ पे लव क्या है, लव या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अदर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। आई एम द कैप्टन ऑफ माई टीम, ये अच्छा, ये हमें क्या करना है, फिलिंग इन द ब्लैक्स करनी है, ठीक है। पंजाब इज़ द स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। लता इज़ द बेस्ट सिंगर, रवि इज़ माई रियल ब्रदर, यूर क्लॉथ्स आर डर्टी, ये छाँट के लिखनी है, ठीक है। तो ये हम सेंटेंस बोल के भी समझ सकते हैं कि यार कौन सा किस में फिट बैठेगा। ही हैज़ रीड माई मैनी बुक्स, ठीक है। अ रुपी इज़ मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो यार पहले चांदी के सिक्के चलते थे जब हमारे किंग वगैरह होते थे ना, तब चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये
ठीक है। तो ये हमने रिकॉल की थोड़ा सा बनाया था। वैसे तो हमने सारे ये 3 के 3 टॉपिक कर लिए, वैसे तो हमने 6 टॉपिक कर लिए हैं, लेकिन हम आज के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक ही कर लेते हैं क्योंकि हमें अदर काम भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है इंग्लिश का, ठीक है। तो बाय, सी यू, टेक केयर।